खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। कोई भी खुले मंच पर चर्चा के आधार पर चुने जनप्रतिनिधि कुमार सर्वजीत गया लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने कहा कि महागठबंधन में कोई भी मतभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सिर्फ विपक्षी भ्रम फैला रहे हैं। मतदाता को सोच समझकर मतदान करना चाहिए। कुमार सर्वजीत ने कहा कि वह क्षेत्र के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है और इसी मंशा को लेकर चुनावी मैदान में है। चुनावी मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर गगन मिश्रा, अखौरीनाथ, डॉक्टर शशि शेखर, राजद जिला अध्यक्ष मोहम्मद निजाम ने राजेंद्र आश्रम में क्या कुछ कहा, हम उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं। तो वो जब सीएम रह चुके, जब गया जी का उनका समझ नहीं आया, एक भी मिसाल बता दीजिए कि गया जी के हिसाब से ये काम उनके विजन में उनके द्वारा किया गया। तो जो सीएम रह के व्यक्ति नहीं कर सकता, वो एमपी बन के साधारण क्या रह सकता है? एमपी रिकमेंडेड बॉडी है, या आपकी बात को लोकसभा में उठाएंगे, लेकिन सीएम, पीएम, सीएम और डीएम जिला में सीधा उस पर शासन करता है। जो बोला और लीगल है तो वो करना ही है और कल से लागू होगा। क्लियर कर पाए। तो अब कोई आशा नहीं रह गया। अब इसके लिए भी हम लोग गया शहर के लोग या गया वासी जीवित नहीं है कि बाप को बनावे, बेटा को बनावे, परिवार को बनावे, संगीन को बनावे, सब एक एक को बनावे। भैया कुछ भी तो एक मानवता होना चाहिए। गया जी के विकास के लिए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि किसी को सांसद बनाने के लिए नहीं, कोई पार्टी दल के नाम पर जाने के लिए नहीं, कोई जाति मजहब पर जाने के लिए नहीं। गया जी आपका है, मरना यहाँ, जीना यहाँ। हम लोग भी नगर निगम में हैं, हमको सहारा नहीं मिलता है। दिल्ली जाते हैं लोकसभा में बात उठाने के लिए, गया जी का बात नहीं हो पाता है और आवाज़ नहीं उठने के कारण गया जी स्मार्ट सिटी में नहीं जुटता है। बिहार शरीफ जुट गया, भागलपुर जुट गया, पटना नगर निगम क्षेत्र जुट गया, लेकिन गया नया निगम नहीं जुटा। क्यों नहीं जुटा? यहाँ के अगर सांसद मजबूत होते, यहाँ के अगर विधायक अपनी आवाज़ मजबूत करते और दोनों सत्ता में थे, कोई दुनिया का ताकत नहीं था कि गया जी को हटाने की। उससे बढ़िया तो हम अपने आप को समझते हैं हम लोग। यहाँ मेयर सब गए, हृदय योजना में जुड़वा दिए, अमृत योजना में जुड़वा दिए, प्रसाद योजना में जुड़वा के काम कराए। लेकिन अगर एमपी बढ़िया होगा तो हम लोगों से एक लाइन में अपील करना चाहते हैं, कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहते हैं। दुनिया अपना अपना देखता है। संसार में सारे लोग अपने जमात को, समाज को, शहर को देखता है। हम लोग को भी उसको हित में देखना चाहिए। किसी के कहने पर बहकावा में आकर के क्षणिक लाभ के लिए हम ऐसा काम नहीं करने चाहिए, जिससे कि हमारा 5 साल, अगला 5 साल शहर में चलना मुश्किल है। ट्रैफिक की व्यवस्थाएं नहीं है। ये बुढ़कों के लोग काट करके 7 साल से कई आदमी नए गोदाम में मनी बाबू का बेटा रोड के एक्सीडेंट में 30 बरस का लड़का ऑन द स्पॉट हेड इंजरी से डेथ कर गया। रोज बयान सुनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर लोग हैं, यहाँ के सांसद लोग हैं, हम लोग इतना फटकार लगाते हैं बुढ़कों वाले लोग को बुला के, कुछ न कान पर जू रेंगता है। आदमी चल रहा है, गिर रहा है, मर रहा है, उसके धूल पोल्यूशन नाक में जा रहा है, उसको हफनी की बीमारी जो मरना चाहिए 80-90 में, उसका अल्पायु होकर 60-55 में कैंसर ऐसा बीमारी हो रहा है। इसको देखने के लिए यहाँ एक आदमी नहीं बोलने वाला, सब लोग घूमता है, सब नेता। इसलिए ऐसा नौजवान को चुनाव जिताना चाहिए। पढ़े लिखे जो बीआईटी मिश्रा का प्रोडक्ट है, इंजीनियर है, उसको मौका मिलना चाहिए। इसके फादर भी इतना जन सेवा यहाँ राजेश कुमार जी किए हुए हैं। अब आइए कि मंत्री ये भी रहे, 12 अवधि में मंत्री रहे कुछ दिन। बोधगया का विकास जाके देखिए, जो इनका क्षेत्र था कैसा किया इन्होंने। अब इतना मौका मिलता 5 साल तो गया की बात करता है। इनके विभाग जो है कृषि मंत्रालय था, लेकिन सीएम तो ये नहीं बने। तो ये कंपेरिजन का बात सीधा सीधी है। इसलिए हम तमाम लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि एक एक वोट, बहुमूल्य वोट, वो लालटेन छाप है, फलाना छाप है, ये छाप तो एक सिंबल पार्टी का है, मैं मानता हूँ महागठबंधन का छाप है, लेकिन एक एक व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के पर कोई छाप नहीं रहता। बहुत से न्यूट्रल लोग हैं जो पार्टी में काम नहीं करते हैं, न्यूट्रल है। एक एक आदमी को वोट, इनको जो मुहर मिला है लालटेन छाप पर दे करके, और सरजीत जी को भारी बहुमत से जीता है। अपने लिए नहीं, सांसद बनाने के लिए नहीं, बल्कि गया जी को गया जी बनाने के लिए। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ और रखता हूँ कि सरजीत जी अगर यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो इनको कहीं भी हम लोग
इस्तेमाल करके उचित पायदान पर ले जाके और गया जी का संपूर्ण विकास में पूरी सफलता प्रदान होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से अपील है कि एक एक वोट इनको दे करके भारी बहुमत से चुनाव। बहुत बहुत विधायक रहे हैं, गया का विकास विधायक और सांसद के स्तर से क्या हुआ है वो किसी छिपा हुआ नहीं है। हमें एक ऐसे सांसद की ज़रूरत है जो अपनी बात को, हमारी बात को, गया की बात को दिल्ली के मंच पर रख सके, लोकसभा के पटल पर रख सके और हमारी मांग को पूरा करवा सके। दूसरी बात कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जात पात धर्म की लड़ाई लगाने के बजाय, भगवान पर सवाल उठाने के बजाय काम करे, काम की बात करे, धर्म के साथ साथ कर्म का भी पालन हो। केवल दूसरों को नीचा दिखा करके चुनाव जीतने की जो पॉलिसी है, आपस में लड़वा करके उस पॉलिसी में चलने वाला बिहार की जनता और गया की जनता नहीं है। पूरा भरोसा है कि गया की जनता इस बार पढ़े लिखे सुदृढ़ सबल उम्मीदवार को जिताएगी। हमारे सरजीत जी गया लोकसभा से भारी बहुमत से जीतेंगे।